है क्या? राजू, ये जादू नहीं, ये कौवा की तरह हाथ है। अरे मुझे छोटे से क्यों उठा रहे हो? छोड़ो मुझे। काले कलूटे कौवा, क्या तुम हमें से एक को भूल नहीं रहे? उसके लिए रुकते हैं ना? कहाँ रह गए तुम आज भी? मुझे तो सुबह सुबह बुला लिया और खुद लेट है सब। ये क्या? ये देख के तो लगता है यहाँ जरूर कुछ हुआ है। ना जाने मेरे दोस्त कहाँ होंगे। मैं पंखों का पीछा करता हूँ। ये पंख तो यहीं पर रुक गए। दोस्तों, तुम सब ठीक हो ना? किसने किया ये सब? तुम क्या चाहते हो हमसे? अरे, मेरे बाल पंख बन गए। चोंच भी। भीम कौवा आपकी खिदमत में हाजिर है काव काव राजा। मेरा पोषण तो तैयार है, पर मेरा जादुई पंख कहाँ चला गया? अरे कहाँ लेकर जा रहा है मुझे? नीचे उतार। मेरे जादुई पंख का तूने किया क्या? चुटकी, अब मैं तुम लोगों को आजाद करता हूँ। तुम आजाद कैसे हो गए? मेरे नए कठपुतली भीम कौवे, अपने दोस्तों से जरा जल्दी निपटो। अरे, ये तो लड्डू है और मैं भीम हूँ। तुम उस पूरे कौवे के वश में थे भीम। नहीं, भीम तो होश में आ गया। शुक्रिया चुटकी, इस लड्डू की वजह से मुझे सब याद आ गया। अब बुरी परी को तो फिर से सबक सिखाना पड़ेगा। मुझे वापस इंसान बनने का पोषण नहीं दोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। नहीं नहीं भीम, फिर से चौपट कर दिया मेरा प्लान। भूकंप नहीं, बैल है। दोस्तों, तुम लोगों को रास्ते से दूर हटाओ, मैं इन्हें रोकता हूँ। लौट जाओ। वाह, तुम्हारी भविष्यवाणी सच साबित हुई। तुम्हें हम हमारे खास मंत्रियों में शामिल करते हैं, मोंडो मसीहा। महाराज, हमें आपसे बात करनी है। बात करने का वक्त नहीं है भीम। मोंडो की भविष्यवाणी के अनुसार हमारे खजाने की लूट होने वाली है। हमें खजाना सुरक्षित जगह ले जाना होगा महाराज। लेकिन महल से ज्यादा सुरक्षित जगह क्या हो सकती है? मेरे पास एक जगह है, ढोलकपुर के बाहर जंगल में। अरे वाह, चलो फिर जल्द से जल्द खजाने की पेटियां बांधते हैं। चलो चलो, अभी चलते हैं।
देखूं तो कहीं उन बच्चों ने खजाना भरने में गड़बड़ तो नहीं कर दी? मोंडो, फंस गए ना फंदे में। भीम, तुमने मुझे उल्लू बनाया। महाराज, आपका सोना महल में सुरक्षित जगह है। और मोंडो मसीहा? मोंडो मसीहा का तो चूहा बना दिया भीम ने। अब वो ढोलकपुर की ओर गलती से भी नहीं देखेगा। शुक्रिया भीम, आखिर तुमने ढोलकपुर को लुटने से बचा लिया। शाबाश। किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है महाराज। बच्चों आ जाओ। समोसे। लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही समोसे खा लिए। अब मुझे बड़ी नींद आ रही है। एक जरा सी झपकी ले लेता हूँ। हाँ? ये तो दरवाजे की तरह लग रहा है। लेकिन ये खुल क्यों नहीं रहा है? ओह, लगता है ये दरवाजा खुलने की पहेली है। भीम, दोस्तों, देखो मैंने इस दरवाजे की पहेली सुलझा दी और ये खुल गया। वाह चुटकी, ये कैसे किया तुमने? क्या डरपोका की तरह रास्ता ताक रहे हो? चलो मैं पहले आगे बढ़ता हूँ। पीछे हटो, पीछे हटो, वो वहाँ बिच्छू की सवारी आ रही है। अरे नहीं! उठो मास्टर जी, उठो। उठो मास्टर जी, उठो। लगता है ये दरवाजा सिर्फ पहेली सुलझाने से खुलता है। यहाँ कुछ चित्र हैं। समझ गया दोस्तों, इन चित्रों को उनके सामान चित्रों के साथ रखना है। देखो, हीरा होता है माला में, पौधे से बनता है पेड़, ढोल बजता है ढोल की छड़ी से, और ये बिच्छू है बिच्छू का रानी का। वो रही चुटकी। राजू, जग्गू, तुम लोग इससे चुटकी की एक मूर्ति बनाओ। ढोलू बोलू, दिल खोल कर ढोल बजाओ। हम बिच्छुओं के साथ नाचने वाले हैं। कहाँ उड़ गए मेरे तोता जी? बांसुरी से बजाऊंगा ऐसे सुर कि उड़ के आओगे मेरे पास फुर फुर।
पंछियों का करता हूँ मैं शिकार। मैं हूँ चिड़ी मार। अगर कालिया रोज एक लड्डू खाता है तो बोलो अगले हफ्ते तक कालिया ने कितने लड्डू हजम कर लिए होंगे? तोता जी आपका सवाल ही गलत है, क्योंकि कालिया रोज एक नहीं बल्कि 1 दर्जन लड्डू खाता है। तोता जी की आंखें फिर बड़ी और लाल हो रही हैं। सुनो, चिड़ी मार की बांसुरी की आवाज। हमें जल्दी कुछ करना होगा, इसके कान बंद कर देते हैं। ये ठीक रहेगा। मैं सुन नहीं सकता, मेरे कान बंद हैं। अब चिड़ी मार की बांसुरी की आवाज तुम तक नहीं पहुंच पाएगी। वो देखो ऊपर आसमान में, ऐसा लग रहा है पंछियों की बारात निकली है। आसमान से सुनहरे गोलियां बरस रही हैं। भागो! भीम, तुम्हारे वापस मारने से ये पंछी होश में आकर दूसरी तरफ उड़ रहे हैं। तो दोस्तों शुरू करें मैथ्स और स्पोर्ट्स होमवर्क एक साथ। भीम, इन लोगों ने तो पंडाल को फटे हाल कर दिया। चिड़ी मार ये सब मेरी वजह से कर रहा है। मुझे उसकी कैद में वापस चले जाना चाहिए। घबराओ मत तोता जी, उस चिड़ी मार का जाल तो हम तोड़ कर ही रहेंगे। मुझे माफ कर दो भीम, मैं कभी किसी पंछी को कैद नहीं करूंगा और ना लगाऊंगा बांसुरी के सुर। मैं ही हो जाता हूँ यहाँ से फुर्र, फुर्र, फुर्र। सुनो सुनो ढोलकपुर वासियों, लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए एक अनोखा जादू। हाँ, ख्वाहिशों का बादशाह, नाम है राकासुर। लाओगे कुछ चमकीला तो पूरी होगी एक इच्छा जरूर। कोई भी इच्छा? लड्डू भी? लड्डू हो या बर्फी, सोना हो या चांदी, राकासुर कोई भी चीज दिला सकता है। राजू और मुझे ढेर सारे लड्डू चाहिए। मुझे अपनी माँ के लिए एक सोने की अंगूठी चाहिए। हमें खिलौने चाहिए। मुझे चाहिए कूदने वाली रस्सी। और मुझे लंबे बाल चाहिए।
चाहिए। राकासुर डाकासुर राकासुर डाकासुर पूरी करेगा हर इच्छा राकासुर। राकासुर डाकासुर राकासुर राकासुर डाकासुर राकासुर राकासुर। मेरे खिलौने कहाँ गए? हाँ, मेरे लड्डू किसने चुराए? अरे मेरे बाल कहाँ गायब हो गए हैं? ये तो मेरी कंघी का टुकड़ा है और ये मेरे बाल हैं। तुम्हारे सिर पे कैसे आ गए बोलो? हैं? ये मेरे बाल हैं। दूर हटो। तुम्हारी इतनी हिम्मत। वो मेरी रस्सी है। वो मेरी खिलौने। वापस करो। हाँ? ये सब क्या हो रहा है? भीम, राजू, लड्डू चोर कहीं के, मेरे लड्डू मुझे वापस दो। लगता है राकासुर ने अपने जादू से हमें दूसरों की चीजें दी हैं। हाँ भीम। ठगी का नाम सारा का सारा मेरे नाम। रुक जाओ राकासुर, तुम्हारे जादू का छल खत्म हो गया। इस डमरू ने बहुत हल्ला मचा लिया। अब ये थोड़ा आराम करेगा तिजोरी में, और तुम राकासुर आराम करना राजा इंद्रवर्मा की जेल में। शहद ले लो, स्वादिष्ट मीठा शहद ले लो। जल्दी लाओ, एक मधुकोश मुझे दे दो। आज सुबह से मुझे शहद खाने का बड़ा मन कर रहा है। नहीं, मुझसे दूर अच्छी झपकी मारने के लिए यही सब चाहिए। दूर रहो मुझसे, बचाओ! शुक्र है मधुमक्खी चली गई दोस्तों। बुरा बग्गा, कब से तुझे बुला रही हूँ और तू यहाँ नहा रहा है। मेरा पालतू होके तू बुरे काम कम करता है और नहाता ज्यादा है। अभी ढोलकपुर चलो, लोगों की जिंदगी में भय फैला दो, खास करके भीम की, वरना मैं तुम्हारा जादू खत्म कर दूंगी। फिर दिन भर नहाते रहना। नहीं नहीं बुरी परी, मैं आपका बुरा बग्गा पूरे गांव में हल्ला मचा दूंगा।
परी टापू के मैजिक मेले में स्वागत है अच्छी परी। शुक्रिया रानी परी। हमारा इतना सुंदर स्वागत करने के लिए शुक्रिया। मुझे कालिया का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। सब वहाँ मजे कर रहे हैं और मैं यहाँ मेहनत कर रही हूँ। माफ करना दादी जी। तुम थक गई हो ना बच्ची, ये पानी पी लो। उस्ताद, असली करतब अब शुरू होने वाले हैं। और इस साल हमारे बीच है खास परी, जो उम्र से है परी नन्ही मगर प्रतिभा से है सबकी नानी। तालियों से स्वागत कीजिए हमारी प्यारी परी कपिला का। दोस्तों संभल के, लगता है भूकंप आ रहा है। मुझे बचाओ। भूख कम नहीं, ज्यादा लगी है। हमें सबको एक साथ लाना होगा। लेकिन कैसे? हाँ भीम, तुमने कर दिखाया। लेकिन ये टुकड़े जुड़ क्यों नहीं रहे? क्योंकि इस पर किसी मायावी जादू का असर हुआ है। मैंने मेरी जादुई छड़ी का भी इस्तेमाल किया मगर कुछ फायदा नहीं। भीम, लगता है उसने टुकड़े टुकड़े पोषण का इस्तेमाल किया है। हमें कुएं वाले टापू के टुकड़े तक पहुंचना होगा। तैयार हो राजू? कुएं तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो भीम? अब जाकर दिखाओ। शुक्रिया कपिला। वाह भीम, तुमने हमेशा की तरह परी टापू की रक्षा की। ये तो हमारा फर्ज था। ये मैं कहाँ चली? वहाँ तो है भीम की टोली। अठानवे, 9, अब मैं आ रहा हूँ। ये सब तो बहुत मजे करते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा मजा मैं भी कर लूं। वाह, इतने अद्भुत छल्ले। ये मेरा वाला है। वैसे तुम पे जच रहा है कालिया, तुम जोकर जो ठहरे। सब हमेशा कालिया का मजाक उड़ाते हैं। तुम भी कालिया होते तो समझ जाते कि कालिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं खेलना तुम्हारे साथ। ये क्या हो रहा है? हम सब गिर कैसे गए? ओह, अब समझा। जब कालिया ने मजाक में कहा कि हम सब उसकी तरह बन जाएं, तब से हम ना चाहते हुए भी उसकी नकल करने लगे। लगता है कालिया का जोकर छल्ला हमारे छल्लों को कंट्रोल करता है।
गुब्बारा, नाम मत पूछना दोबारा, करूंगा तुम सबको वश में आज यारा। जल्दी जल्दी उतारो। हमें क्यों वश में करना चाहते हो? हम तो तुम्हें जानते भी नहीं। तो मेरे छल्लों के साथ तुम क्या कर रहे हो? हाँ, हम भूत बनने लगे हैं। राजू, भोलू भोलू, तुम गुब्बारा को व्यस्त रखो, तब तक हम कुछ सोचते हैं। कालिया, एक आसान तरीका भी है। भीम का छल्ला उतार दो। अब इन छल्लों का क्या मतलब? जब तुम्हारे अलावा इन्हें कोई पहन ही नहीं रहा गुब्बारा, हम में से कोई भी भूत नहीं बनेगा अब। तुमने सही कहा भीम, तुम में से कोई भूत नहीं बनेगा। मीलों तक मेरे अलावा कोई भूत नहीं होगा, मेरा कोई दोस्त नहीं होगा और मैं फिर से अकेला हो जाऊंगा। तुम भूत हो तो क्या हुआ? इंसान रहकर भी हम तुम्हारे दोस्त बन सकते हैं। भोलू, इधर आओ, ये मटका ले लो। जी उस्ताद। हाँ? बैल की तरह मुझसे टकरा गए। कालिया के हाथ लगते ही रुमाल सोने का बन गया। हाँ, कालिया, तुम तो सोने की तरह चमक रहे हो। बच्चों, दूर हटो, दूर हटो। कालिया पर सनसनी सन सुनहरी पोषण गिरा है। अब कालिया जिसे भी हाथ लगाएगा वो सोना बन जाएगा। क्या? देखे जरा इस सन सुनहरी पोषण का कमाल। ये सोने के पत्थर देकर मनचाहा पकवान ले लूंगा। लड्डू लेने के लिए मैं सोना देने को तैयार हूँ। मौसी तो सोने का पुतला बन गई। अब क्या करूँ? रुक जाओ, बहुत गड़बड़ कर ली कालिया। अब धुनी बाबा के पास चलो और अपनी दवाई पी लो। चलो। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। दवाई तैयार है, अब सब ठीक हो जाएगा। ये लो।